this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are starting a new exercise, that is exercise 12.2. So let's start our question number 1. So यहाँ पर है फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. अब हमें क्या है, एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, इनको हमें फैक्टराइज करना है. अब जैसा कि आप देख सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बेसिकली दो मेथड होते हैं. आपको मैंने एक बताया हुआ है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से एंड एक है यूजिंग आइडेंटिटी. सो मैं एक क्वेश्चन आइडेंटिटीज के साथ सॉल्व करती हूँ एंड एक क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से. सो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है ए को, मतलब फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16. अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या था कि हमें मल्टीप्लाई करना था ए और सी को. अब यहाँ पर ए के साथ 1 है, सी 16 है, सो दैट मीन्स 1 16s आर 16. यानी कि हमें पता है कि यहाँ पर 16 आना. अब 16 किस किस की टेबल में आता है एंड वो जो नंबर है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके क्या करे, 8 लेकर आए. सो हमें पता है कि भाई चलो 2 से स्टार्ट करते. 2 8s are 16. अब 8 प्लस 2 8s are 16. 8 प्लस 2 इज 10 एंड 8 माइनस 2 इज 6. सो यहाँ पर तो कैसे भी करके 8 नहीं आया. चलो आगे चलते हैं. 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है. 4 4s are 16. अब 4 प्लस 4 8 हो गया. सो यानी कि ये 4 से जाएगा. सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a, तभी तो 8a बनेगा. अगर 4a प्लस 4a करेंगे तभी तो 8a आएगा हमारा, प्लस 16 एज इट इज. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको जैसे हम ग्रुपिंग करते हैं उस तरीके से करेंगे सॉल्व. सो यहाँ से a कॉमन आया. अब यहाँ पर 2a थे, एक a बाहर आ गया, दैट मीन्स अंदर एक ही a रह गया, प्लस 4 प्लस यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, देखो वेरिएबल तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 16 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है. दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ 4 कॉमन आएगा. सो a प्लस, अब यहाँ से 16 था, यहाँ 16 है, 4 हमने बाहर ले लिया. सो दैट मीन्स यहाँ पर 4 रह गया. ब्रैकेट सेम हो गए, हमारा आंसर सेम हो गया, a प्लस 4 इंटू a प्लस 4. ये हो गया a प्लस 4 का होल स्क्वायर. ये आंसर आ गया. अब देखो, ये तो हमने किया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड से. अब हम कर लेते हैं आइडेंटिटीज के मेथड से भी. ये था फर्स्ट मेथड एंड ये है सेकंड मेथड. सेकेंड मेथड के लिए देखो क्या करना है, आइडेंटिटीज देखनी है. अब ये देखो, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है. आइडेंटिटीज कौन सी बताई थी, 3 मेजर बताई थी. इंट्रोडक्शन पार्ट में बेटा पूरा डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. अगर नहीं देखा है तो उसको देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बट मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ कि मैंने 3 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज बताई थी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो यहाँ पर सेकेंड मेथड हमारे पास है. हम क्या कर रहे हैं, देखो ए का होल स्क्वायर कर लेते हैं. ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं. हमें बेसिकली इसी फॉर्म में बनाना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो यहाँ पर a स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ गया, प्लस, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 16 को 4 स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ. मुझे किस फॉर्म में चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अब यहाँ पर देखो प्लस का साइन है, सो दैट मीन्स प्लस 2ab बनेगा. सो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मुझे 2ab बनाना है. अब 2 इंटू ab का मतलब है ये a एंड ये b. देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये a होता है, ये b होगा. सो 2 इंटू, अब मैंने 2 कॉमन ले लिया क्योंकि 2 तो चाहिए ही चाहिए. अब यहाँ से अगर 2 कॉमन आ गया सो दैट मीन्स यहाँ पर 4 रह गया, यहाँ पर a रह गया. समझ आया, ये बड़ा बेसिक सा स्टेप एक बार फिर से समझ लो. मैंने क्या करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन करके उसी फॉर्म में मुझे क्वेश्चन ये लाना था. सो मैंने a का स्क्वायर लिख दिया क्योंकि a स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं. 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया, ये स्क्वायर है. फिर इसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर 2ab चाहिए. सो 2ab के लिए मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 4 बचा. अगर 2 कॉमन आ गया 8 में से, सो 4 रह गया एंड a रह गया. अब ये देखो फॉर्मूला देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ये देख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, सो यानी कि a प्लस b क्या है हमारा 4. सो a प्लस 4 का होल स्क्वायर. देख लो दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा. इट्स योर कॉल कि आपको कौन सा मेथड इजी लग रहा है एंड आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं.
नाउ वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। मैं आपको आइडेंटिटीज वाले मेथड से करके दिखा देती हूँ, और जो वो वाला मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उससे आप चेक करेंगे। अगर कोई इशू रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम हैंडल पर भी पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, p का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, माइनस यहाँ पर मैं इसको प्लस 5 का स्क्वायर। अब मुझे ये तो दिख गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, सो ये माइनस 2ab वाला फॉर्मूला बनेगा। सो अब यहाँ से 2 तो हमने कॉमन ले ही लिया, a हमारे पास p हो गया। अब अगर यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया है तो दैट मीन्स 10 यहाँ पर है, सो 10 एंड यहाँ पर रह गया 5, ठीक है। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो किसका फॉर्मूला होता है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड से करके देखना, आंसर सेम आएगा। कोई इश्यू रहता है सो यू कैन टेक योर डाउट्स एज वेल। अब यहाँ पर हमने देखो ये इस मेथड से कर लिया, चलो स्प्लिटिंग वाले से भी करके दिखा देती हूँ। सो स्प्लिटिंग वाले से हमने क्या करा, पी स्क्वायर माइनस, अब ये हमें पता करना है 25 किसकी टेबल में आता है, तो खुद की टेबल में आता है, 5 5 एंड 5 माइनस 5 0, बट माइनस 5 इज माइनस 10, ठीक है। सो माइनस 5p प्लस 25। अब यहाँ पर देखो p माइनस 5, यहाँ पर माइनस 5 कॉमन लेंगे तो p माइनस 5। क्यों किया हमने ऐसा, बिकॉज हमें ब्रैकेट सेम करना होता है, ब्रैकेट के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसको हमें सेम करना है। सो p माइनस 5 एंड p माइनस 5, सो p माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो ये वाला जो मेथड है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है कि आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि हम कौन सी टेबल पढ़ें, कि किस में ये आता होगा, फिर हम प्लस माइनस करके देखें। इसीलिए आई रिकमेंड कि आइडेंटिटी वाला मेथड यूज़ करके आना। बट अगर आपको नहीं भाई होता है कि हमें तो यही मेथड करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसा मैंने बोला इट्स टोटली योर कॉल। Now let's come to another part. Third part we are having here 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। अब यहाँ से मैं आइडेंटिटीज वाले पार्ट पे आऊँगी, लेकिन आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हो तो आप लोग फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी करके देखना। कोई इशू रहता है तो आप पूछ लो, बाकी आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। सो हम इसको 25m स्क्वायर को 5m स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 are 25 एंड m इंटू एम इज m स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पर 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, 3 3 are 9। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पर साइन प्लस का है, सो प्लस 2a भी रेडी करना है। अब यहाँ से मैंने 2 और b तो ले लिया भाई बाहर, ठीक है, 2 और b आ गए एक साथ। अब अगर यहाँ पर 2 बाहर आ गया है सो दैट मीन्स यहाँ पर 15 ही बचेगा, क्योंकि 15 2s are 30, सो 30m हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे कैसे, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप इसको ओपन करके देख लेना, सेम यही आएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 7y का स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, प्लस 36 को हम यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी प्लस का साइन है, सो दैट मीन्स हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, 2ab ही चाहिए प्लस वाला, सो दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा वो। अब 36z स्क्वायर, सो 6z का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 इंटू वाई इंटू जेड इंटू 84 है हमारे पास, ठीक है, 84 है, सो 2 4s are 8 एंड 2 2s are 4। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सो यानी कि हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सब रेडी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, वी आर हैविंग फिफ्थ पार्ट। अब यहाँ पर 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2s are 4 एंड x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, माइनस यहाँ पर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
4 को। अब यहाँ पर हमें दिखा कि माइनस साइन है, दैट मीन्स -2ab बनेगा। सो वो किसका फॉर्मूला होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का। सो 2x हो गया यहाँ पर। अब मैंने 2 एंड x को बाहर लिया एंड यहाँ पर रह गया 4, क्योंकि अगर 8 है और हमने 2 बाहर ले लिया, सो 2 4 8। हमने बेसिकली क्या करा, डिवाइड किया यहाँ पर। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो a माइनस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2x माइनस 2 है, सो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 2x माइनस 1 एंड ये पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया 2 2 जार इज 4 एंड x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप ऐसे छोड़ने को यहाँ पर भी क्वेश्चन को एंड कर सकते हो, बट ये ज़्यादा फैक्टराइज हुआ है, क्योंकि ये तो देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा था, तो एग्जामिनर क्या हो सकता है, हाफ मार्क्स कट कर सकता है कि भाई आप आगे भी स्टेप बढ़ा सकते थे। सो यहाँ पर हमने पूरा इसको फैक्टराइज किया है। अब नेक्स्ट पार्ट है 6th पार्ट, 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। सो 121b स्क्वायर विल बी 11b होल स्क्वायर माइनस प्लस 4c होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो अगेन यहाँ पर माइनस साइन है, सो दैट मीन्स -2ab a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहाँ से मैंने 2bc ले लिया एंड इनटू यहाँ पर 44 रह गया, ठीक है। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो गया आपका प्रॉपर फैक्टराइज। 7th पार्ट वी आर हैविंग l प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm। अब यहाँ पर उन्होंने बुक में हिंट भी दिया है आपको क्वेश्चन के अंदर कि सबसे पहले l प्लस एम स्क्वायर को एक्सपैंड करते हैं। सो सबसे पहले यही कर लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, सो l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm। अब यहाँ पर हुआ l स्क्वायर, यहाँ पर m स्क्वायर, अब यहाँ पर प्लस 2lm माइनस 4lm, सो माइनस का 2lm। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस डायरेक्ट आंसर आ गया, आगे कुछ करने की नीड नहीं थी। अब यहाँ पर 8th पार्ट है, इसके अंदर पावर 4 तक पहुंच गई है, सो कोई बात नहीं है, a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या करा, 2 इंटू ए स्क्वायर, भाई हमें बाहर ले लिया हमने, अब 2 इंटू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बनेगा यहाँ पर। सो नेक्स्ट हम फिर इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपल 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब 2 अगर बाहर चला गया, सो यहाँ पर 1 रह गया जिसका कि कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 इज 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। सो आई होप आप लोगों को दोनों मेथड समझ आए होंगे। अब देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पर अगर आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करने जाओगे तो अटक जाओगे, क्यों, पावर 4 तक पहुँच गई है, एंड जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जिसकी पावर 2 होगी वही काम करेगा और कहीं नहीं। जैसे हमारे पास फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे, या मान लो आपके पास a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 4 कुछ इस टाइप से आ जाता है, तभी वहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म चलेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर इसी तरीके से आइडेंटिटी वाले मेथड से ही सॉल्व करना होगा। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। सो नाउ विद क्वेश्चन नंबर 1 वी आर एंडिंग अ वीडियो। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।